अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। कुछ दिन से टीवी और अखबार के माध्यम से बंगाल तथा इंडिया में जो होने वाला जनरल इलेक्शन के बारे में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। तो हम एक कॉन्शियस सिटीजन है हिंदुस्तान की, इसमें हम चुप नहीं रह सकता है। कोई भी बाउंडन किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की विकास, सारे चीज इस चुनाव में डिपेंडेंट है। पर्टिकुलर हम जब बंगाल में है तो बंगाल में जो हो रहा इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। बंगाल की कॉन्शियस सिटीजनशिप। तो आज की बात आप देखिए, बंगाल की सीएम ऑनरेबल ममता बनर्जी, जिनको दीदी कहला जाता है, पिछले 7 साल में उन्होंने एक काम भी नहीं किया। गांव गांव में दारू की लाइसेंस देने का छोड़ के आप देखिएगा, और स्कूल में, प्राइमरी हाई में 40% से ज्यादा टीचरशिप खाली है। आप देखिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्स की कमियां है, डॉक्टर की कमियां है। सारे सेंट्रल का स्कीम को आप नाम बदलाव करके अपना नाम उसमें लिखा है, नारेगा, मिड डे मील, आशा, अंगनवाड़ी, एसएसके, एमएसके, उजला, अन्नपूर्णा योजना, 2-3 रुपया वाला वो जो चावल गेहूं है। 7 CPC अभी तक दीदी लागू नहीं किया। सेंट्रल का जो डीए वो लागू नहीं हुआ। इतना झूठा लेडीज है बंगाल की चीफ मिनिस्टर। आज सारे बंगाली को बेइज्जती कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आज जंगीपुर में, आज मालदा में तृणमूल गुंडागर्दी किया चुनाव में। दीदी बांग्लादेश से संविधान बहिर्भूत काम किया है। 2 बांग्लादेशी को बुला के इधर चुनाव प्रचार किया। ये संविधान विरोधी है, तो भी झूठ बोल बोल के बंगाल को बेइज्जती कर रहा। बंगाल की कल्चर को, बंगाल की संस्कृति को, बंगाल की जो बौद्धिक है उसको बेइज्जती कर रहा है। इतना झूठा लेडीज आज तक जन्म नहीं हुआ बंगाल में। इसीलिए सबसे कॉन्शियस पीपल, वर्ल्ड का कॉन्शियस पीपल, आज इंडिया डिवाइड हो गया। इसीलिए इंटरनल लैंग्वेज नहीं बन सकता है, नहीं तो बंगाली मेरा राष्ट्रभाषा बनने वाला था। दीदी का उसमें कोई ध्यान नहीं है। गुंडागर्दी कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, हर जगह गुंडागर्दी करने के लिए। इसीलिए सारे बंगाली को बंगाल का संस्कृति, बंगाल की भावना, जिस देश में जन्म लिया था चैतन्य देव, जिस देश में जन्म लिया था रामकृष्ण परमहंस देव, जिस देश में जन्म लिया था बांग्ला गद्य साहित्य की जनक हुसैन शाह, जिस देश में जन्म लिया था स्वामी विवेकानंद, जिस देश में जन्म लिया था सुभाष चंद्र दिनेश, जिस देश में ऋषि अरविंद, उस देश को कलंकित करने वाली झूठी इंसान ममता बनर्जी को एक भी इस चुनाव में एक भी वोट नहीं डालेगा बंगाली। ये मेरा निवेदन है, मेरा विश्वास है। आज दीदी क्यों पगला गया मालूम है आपको? शुभेंदु अधिकारी को खत्म करने के लिए वो जो गेम प्लान बना के फिरहाद हाकिम को सामने लेके आया, क्योंकि उनका मेन टारगेट है एनी वे अभिषेक को नेक्स्ट जनरेशन का नेता बनाओ।
और उसमें सबसे पॉपुलर आज जो तृणमूल में है वो है शुभेंदु अधिकारी कोंटाई, पूर्व मेदिनीपुर का लीडर है। हो सकता बहुत गलती उसका अंदर है, परिवार तंत्र उनका अंदर है, क्योंकि उनका पिताजी शिशिर अधिकारी कोंटाई का उम्मीदवार है, उसका भाई तमलुक का है दिव्येंदु अधिकारी। बहुत भ्रष्टाचारी आरोप उनका विरोध में है। और शुभेंदु अधिकारी का साथ आज सारे बंगाल है। ममता बनर्जी से भी शुभेंदु अधिकारी पॉपुलर है बंगाल में। और जो नंदीग्राम की इशू आ रहा है सामने, आपको मालूम है नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस का खत्म होने का उम्मीद था। लाल कृष्ण आडवाणी जी आया, उनको बचाया। सुषमा जी आया, नंदीग्राम मूवमेंट को लिया है। आज अखबार में देखा कुछ आदमी बोल रहा है भाजपा कुछ नहीं किया। मेरे भाई बहनों, आप सुन लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी आया था इसलिए तृणमूल बच गया नंदीग्राम में, नंदीग्राम बच गया। सुषमा स्वराज आया था इसलिए नंदीग्राम बच गया। 26 दिन सिंगूर के लिए ममता बनर्जी कोई अनशन ना ड्रामा किया था, जो बदनामी है उनके बारे में सामने अनशन, पीछे चिकन बिरयानी खाने वाली, उसको बचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में 112 एमपी कलाम साहब दी देन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया था। ममता बनर्जी बच गया। इतना बेईमान पुतौना, इतना बेईमान तारोका, इतना बेईमान जो आज नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। नरेंद्र मोदी जबरदस्ती देश के प्राइम मिनिस्टर के आसन नहीं लिया है, देश की जनता उनको चुना था। आज देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी के हाथ में है, आज देश के विकास नरेंद्र मोदी के हाथ में है। मेरा मुस्लिम भाई बहन को उल्टा सीधा समझाता है वो। आज भाजपा 18 स्टेट में आज के दिन पावर में है, कहीं भी दंगा नहीं हुआ। और ममता बनर्जी ड्रामा करके रमजान के टाइम मुस्लिम का को बुद्धू बनाने के लिए टोपी लगा के, बोरखा लगा के मुस्लिम को बेइज्जत कर रहा है, इस्लाम को बेइज्जत कर रहा है, हिंदू को बेइज्जत कर रहा है, क्रिश्चियन को बेइज्जत कर रहा है। इसलिए बंगाल की सारे जनता को मेरा निवेदन है, ये झूठी पुतना, ये झूठी शूर्पणखा, इसको विदा कर दीजिए। देश के हित में भाजपा को चुनाव में समर्थन कीजिए। देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए दोबारा नरेंद्र मोदी को लेके आइए। सेकंड है, जिस दिन प्रियंका बेगम फिरोज प्रियंका शाह चुनाव में आया था, पॉलिटिक्स में आया है, पत्रकार ने उसको पूछा मैडम आज तक आप क्यों नहीं आया? उन्होंने बोला मेरा बच्चा छोटे छोटे था इसलिए नहीं आया, बच्चा बड़ा हो गया इस पर हमने आया। मतलब क्या होता है मेरा परिवार को सुरक्षित रख के देश को बर्बाद करने वाली बेगम फिरोज प्रियंका शाह आज पॉलिटिक्स में आया। देश की 80% पावर कब्जा करने वाला कांग्रेस की आज जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो पगला गया है। क्या करने वाला है? 19 साल से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू, 17 साल से ज्यादा इंदिरा जी, 49 ईयर्स 65 डेज देश में राज करने वाले कांग्रेस बर्बाद किया है देश को। आज कश्मीर जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की बना हुआ प्रॉब्लम है। आज हिमाचल में जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की बना हुआ है। आज गंगा की पानी बांटने वाला जो प्रॉब्लम है कांग्रेस को बना हुआ है। इसीलिए कांग्रेस को एक वोट भी नहीं डालना चाहिए इस देश को, जनता को। ये देश है विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का, ये देश है काजी नजरुल इस्लाम का।
ये देश है मुजफ्फर अहमद का, इसलिए मेरा निवेदन है, मोदी जी आप दोबारा तो आने वाला है, सारे देश को मालूम है। आप एक काम कीजिए, ताशकंद चुक्ति की बाद जिसको मारा गया था उनका कमीशन, कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो मारा गया था उसका एक कमीशन, इंदिरा जी को मारने वाला जो था उसका एक कमीशन, माधवराव सिंधिया को मारने वाला का एक कमीशन, राजेश पायलट को मारने वाला एक कमीशन और फिरोज संजय गांधी को मारने वाला एक कमीशन आप तैयार कीजिए। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार चोली का पीछे क्या है, कुर्सी का पीछे क्या है, सारे जनता के सामने हुआ जाएगा। जिन्होंने आजाद हिंद फौज को खत्म किया था, 20 साल के एग्रीमेंट किया था सुभाष बोस के लिए, वो सारे नागा हो जाएगा। और ममता बनर्जी झूठी है, ममता बनर्जी फ्रॉड है, ममता बनर्जी जो काम कर रहा है वो देशद्रोही काम है। बांग्लादेश से आधार स्टेट से आदमी लेके इधर प्रचार प्रसार कर रहा है, जितना गुंडागर्दी कर रहा है, ओपन मीटिंग में बोल रहा है। ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरा निवेदन है, बंगाल की चीफ मिनिस्टर को तुरंत आप बैन कीजिए। और सारे जनता को मेरा निवेदन है, ममता को बॉयकॉट कीजिए, उसका जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको इस बार मिट्टी में मिला दीजिए। ये मेरा निवेदन है, मेरा आवेदन है। सबको नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।